हम अब वचन सुनने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें। गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति और आराधना करने का प्रभु ने मौका दिया। प्रभु के पवित्र वचन के सामने हम आ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा कैसे आने वाले दिनों में दुनिया की राजधानी जो बाबिलोन बनने वाली है, जिसके कारण मनुष्य अपने आप को अहंकार से भरकर परमेश्वर को ललकारेगा। उस शहर के ऊपर परमेश्वर का अकस्मात सजा जो गिरती है, हम उस विषय को सीख रहे हैं। प्रभु आप मुझसे बात करें। हमारे जाने के बाद होने वाली घटना को प्रभु हमारे सामने वर्णन करते हुए आज 2022 में प्रभु हमसे बात कर रहा है। जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु की आत्मा आज हमसे क्या कहना चाहती है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, गीतों के द्वारा आपकी आराधना करने का आपने सौभाग्य दिया। प्रभु आपके पवित्र वचन के सामने हम आते हैं। हम एक एक से आप बात करें। हमारी समझ को खोल दे प्रभु। वचन का प्रकाश हमारे हृदयों में चमकने पाए। आपके वचन में वो सामर्थ है। उस सामर्थ में बलवंत होकर आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारी कमियों को प्रकट कर पर प्रभु, ताकि वचन के द्वारा हम धुल कर शुद्ध हो जाएं। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने मदद किया। आइए आज के हमारे वचन मनन के लिए प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय उसका पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मेरा आपसे विनती है, स्क्रीन में आपको वचन दिखता है तो भी अपना बाइबल खोलें जहां कहीं आप हैं, ताकि बाइबल खोलकर जब आप पढ़ते हैं तो बात ही कुछ और है। स्क्रीन में देखकर वचन पढ़ना और अपने बाइबल को खोलकर वचन पढ़ने में आसमान जमीन का फर्क है। सो आइए हम प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय का पहले आयत से हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। हम ये पूरा अध्याय आज प्रयास करेंगे पढ़ने के लिए। पिछले सप्ताह हमने कुछ बातों को ध्यान दिया, आज हम आगे बढ़ेंगे। तो इधर हम देखते हैं स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतर रहा है, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था। अब उसे इतना अधिकार क्यों प्राप्त है? स्वर्ग से उतर रहा है, बड़ा अधिकार क्यों? पृथ्वी पर बाबिलोन बड़े शहर के द्वारा मनुष्य अपने सामर्थ, अपनी खूबी को प्रकट करते हुए परमेश्वर को ललकार रहा। ऐसे ललकारते समय स्वर्ग अपने सामर्थ को प्रकट कर रहा है। कैसे? अधिकार के साथ एक स्वर्गदूत उतर रहा है। ध्यान रखें, जब मनुष्य अपना अधिकार दिखा रहा है, उसके सामने स्वर्ग अपना अधिकार प्रकट कर रहा है और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। वो प्रकाश क्या दिखा रहा है? स्वर्ग का वो प्रकाश अंधेरे भरे इस पृथ्वी में चमक रहा है। क्या दिखा रहा है? अंधकार को दबाया जा रहा है। जहां प्रकाश है उधर अंधकार टिक नहीं सकता। अंधकार है
लेकिन ज्योति के सामने वो टिक नहीं सकता। स्वर्ग का वो प्रकाश पृथ्वी के अंधकार के ऊपर हावी हो रहा है। सो स्वर्गदूत अधिकार के साथ, बड़े प्रकाश के साथ उतर रहा है। दूसरा वचन, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। ये क्यों लिखा है गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया? दो बार क्यों गिर गया? निश्चितता है। पहले भी हमने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में देखा, होने वाली घटना को कितनी निश्चितता से स्वर्गदूत पहले से ही ऐलान कर रहा है। इधर उस निश्चितता से कहा गया, गिर गया, टिक नहीं सकता है। हमने देखा अभी तक परमेश्वर ने बेबीलोन को गिराया नहीं। बेबीलोन शहर, उसका इतिहास हम देख चुके, आने वाले दिनों में फिर खड़ा होगा। लेकिन परमेश्वर 1000 साल का राज्य प्रभु यीशु का आरंभ होने के पहले ये बेबीलोन साम्राज्य को गिराएगा, तहस नहस करेगा। और अगली बात, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। इधर हमने पिछले सप्ताह एक बात ध्यान दी होगी, दुनिया को आकर्षित करने वाली इन वस्तुओं के पीछे जो अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो बात को हमने देखा। अब अगला पहलू ध्यान देना, ध्यान से समझना। ये बेबीलोन शहर के पीछे जितने भी दुष्टात्माएं काम कर रहे हैं, प्रभु का जब सजा इस शहर पर गिरता है, शहर तो तहस नहस हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे काम करने वाली हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं इस शहर में कैदी बन जाएंगे। 1000 साल के प्रभु के राज्य के समय में ये बेबीलोन शहर खंडर के तौर पर मनुष्य के सामने एक शो पीस रहेगा, और इधर कार्य करते हुए, अपने आप को केंद्रित करते हुए, दुनिया को आकर्षित किए हुए हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को इधर कैद किया गया, ताकि 1000 साल के समय में दुनिया देखेगी शैतान ने जो तमाशा किया था। राजधानी को बर्बाद, विरोधी मसीह 1000 साल के समय में, उसके आरंभ में विरोधी मसीह और झूठा नबी आग के झील में, शैतान 1000 साल के समय में अथाह कुंड के अंदर कैदी, ये दुष्टात्माओं को भी स्वर्ग कैद करेगा। किधर? जिधर रहकर ये लोगों को गुलाम करते थे। आगे, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। व्यभिचार की मदिरा के कारण, यानी उधर की बातों को देखकर इंसान नशे में आकर अपना होश खोकर आकर्षित हुआ है। आगे, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। ये बात हमने देख लिया, इसलिए मैं फिर दोबारा नहीं जा रहा। और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। अब ध्यान रखना, इस विषय को समझने आगे भी हम ध्यान रखेंगे। दुनिया के व्यापारी भी इसके कारण इतना व्यापार बढ़ गया था कि दुनिया, बेबीलोन सिर्फ एक आत्मिक राजधानी नहीं, एक आर्थिक राजधानी भी होगी, जिधर से दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा विरोधी मसीह। जैसे आज न्यूयॉर्क में, टोक्यो में और बाकी लंदन में अलग अलग जगहों में स्टॉक एक्सचेंज है, जिधर से दुनिया की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण होता है। बहुत सी बातें उसमें जुड़ी हैं। आने वाले समय में विरोधी मसीह
बाबिलोन से दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा। आगे फिर चौथा वचन में पढ़ रहा हूं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। अब अगला शब्द, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप में भागी ना हो और उसकी वित्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। ये विषय को हमने पिछले सप्ताह देख लिया, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। इस वचन का मतलब क्या है? पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया और उसके अधर्म परमेश्वर के स्मरण आए हैं। मतलब परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, विलंब से कोप करता है। हम कई बार कितनी गलतियां करते, दुनिया में पाप इतना बढ़ रहा है तो भी हम माँ बाप, हमारे बच्चे कोई गलती करे, हमसे सहन नहीं होता, हम तुरंत सजा दे डालते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, अनंतकालीन परमेश्वर जो न्यायी और धर्मी है, तुरंत हमारे पापों के लिए सजा दे सकता है। अगर हमारी तरह होता तो पता नहीं कितने जल प्रलय में इंसान तबाह हो गए होते। ध्यान दे, नूह के समय में वो मेघ धनुष आज तक है। परमेश्वर अपने वाचा का पक्का है। हमारे पापों की सजा जैसे देना आज तक दिया नहीं। अगर दिया होता तो हम आज जिंदे नहीं होते। लेकिन इधर जब प्रभु का आत्मा कहते हैं पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया, उसका मतलब परमेश्वर जो विलंब से कोप करता है, सजा देने के अवसर आए तो भी मनुष्य को अवसर देता गया। अब परमेश्वर का धार्मिकता परमेश्वर को विवश करता है कि मनुष्य को अब सजा देना ही है, विलंब से कोप करते नहीं रह सकता। सो मैं और आप ध्यान दें, हमारे कई पापों और गलतियों के लिए तुरंत परमेश्वर सजा देता क्यों नहीं है? कई बार कई विश्वासी प्रभु भोज में भाग लेते वक्त जैसे अपने आप को जांचना जांचते नहीं हैं और फिर प्रभु भोज में भाग ले लेते हैं। आरंभ में उनको तो कुछ समय डर लगता है, बाद में जब सजा नहीं मिली उनको लगने लगता है कि परमेश्वर भूल गया, माफी मिल गई। प्यारे अजीजों, परमेश्वर विलंब से कोप करता है, धीरे धीरे ढेर बढ़ता जा रहा है। एक समय आएगा ढेर परमेश्वर के धार्मिकता को विवश करेगा कि सजा देने के लिए। वही हाल बाबिलोन शहर के ऊपर हो रहा है। आगे, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। आगे छठा आयत, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शौक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी ही बैठी हूं, विधवा नहीं, और शौक में कभी ना पड़ूंगी। तो इधर पहली बात, 2 गुना देने की बात। व्यवस्था में भी चोर चोरी करे तो 2 गुना वापस करना है, परमेश्वर का व्यवस्था है। इधर बाबिलोन शहर जो मनुष्य के अहंकार का प्रतीक है, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, जैसा उसने तुम्हें दिया वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जरा रुक जाए, अगर बाबिलोन शहर, एक शहर को परमेश्वर बोलता है 2 गुना, तो प्यारे अजीजों विश्वासी भाई बहनों,
मैं और आप सत्य को जानने के पश्चात, उद्धार के उस खुशी को अनुभव करने के पश्चात, अगर मेरा आचरण परमेश्वर के महिमा के योग्य नहीं है, अगर मैं दूसरों से अन्याय करूं, बेईमानी करूं, जैसे चलना वैसे ना चलूं, तो मेरे लिए भी 2 गुणा स्वर्ग ने रखा है। क्या? जैसे मैं बेईमानी करता हूं, जैसे मैं उल्टे सीधे हरकत करता हूं, प्यारे अजीज, 2 गुणा नाप कर देगा। इसलिए वचन में लिखा है, डरते कामते हुए उद्धार का काम पूरा करें। ये ना सोचें मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु को विश्वास किया, तो बस सब ठीक हो जाएगा, जैसे मैं चलता हूं वैसे चलूंगा। नहीं, नाप कर देगा। इसलिए मैंने भय के साथ, आदर के साथ अपने चाल चलन में ध्यान देना। जैसे मसीह यीशु चला, मैंने भी उसी पद चिन्हों में मैंने भी चलना है। इधर ये शहर का अहंकार देखें, साथ में लिखा है, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शौक दो। यानी मैं आज विश्वासी, परमेश्वर की आत्मा एक शहर को दिखाकर मेरे से और आपसे बात कर रही है। जितना सुख विलास किया उतनी पीड़ा देगा आगे, क्योंकि वे अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। अहंकार देखें, ये शहर का अहंकार। वही परमेश्वर का आत्मा बाबिलोन शहर को देखता है, तो मेरे अंदर वास करने वाला परमेश्वर का आत्मा मुझे भी देख रहा है। मैं जो सोचता हूं, मेरे अंदर के अहंकार को स्वर्ग तराजू में तोलता है। आगे, इस कारण 8वां आयत, एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी। बाबिलोन शहर के बारे में अजीब बात क्या है? एक ही दिन में, अचानक, सोचा ही नहीं। वुहान में कोरोना वायरस आया, हमें समय मिला, वायरस उधर से आते आते टाइम लग गया। बाबिलोन को अचानक एकदम विपत्ति उस पर। सोदोम गोमोरा में प्रभु ने दूत भेजकर समय दिया। नूह के समय भी, जल प्रलय के समय दिया, लेकिन बाबिलोन के लिए समय नहीं। आगे, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल और वो आग में भस्म कर दी जाएगी। ध्यान रखें, मृत्यु, शोक, अकाल और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा, 9वां आयत, जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। दृश्य देखें, इतना आलीशान शहर, उस शहर का एक कोना नहीं, पूरा का पूरा शहर के ऊपर परमेश्वर का सजा जब गिरते वक्त उसके धुएं को देखेंगे और रोएंगे और छाती पीटेंगे। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इसी के साथ ना व्यभिचार किया था, इसी को देखकर ना आकर्षित हुए थे, इसी को देखकर सोचते थे हम भी ऐसा बनाएंगे। आज
दुबई, अबू धाबी यानी यूएई दुनिया को आकर्षित करने का हर प्रकार का प्रयास करता है। न्यूज में था, दुबई दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स को, यानी जिन लोगों को बहुत सारे फॉलोअर्स ट्विटर और इंस्टाग्राम और बाकी सब में, उन सबको आमंत्रित कर रहा है, आइए हमारा शहर की खूबसूरती का वर्णन आप करिए, आपको हम बहुत से फ्री बेनिफिट्स देंगे, हम चाहते दुनिया आकर्षित हो। यूएई दुबई ने सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी बनाया, बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदे। उदाहरण एयरबस 380, सबसे ज्यादा ऑर्डर दुबई एमिरेट्स ने किया। क्यों? हम दुनिया को आकर्षित करेंगे। शहर शहर प्रयास कर रहा, ऐसे ही था, यानी भविष्य में होने वाला बेबीलोन। लेकिन उधर का वो सब देकर दुनिया के राजाएं छाती पीटेंगे, रोएंगे, ये क्या हो गया, इतना अच्छा शहर तबाह कैसे हो गया। ऐसे है तो रुक जाइए, एक बाबिलोन को तबाह करने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। तो प्यारे अजीज, अगर अहंकार करता हूं तो मुझे बर्बाद करने के लिए स्वर्ग को समय नहीं लगेगा। आप अपने बड़े खूबसूरत मकान को देखकर आपके अंदर अगर अहंकार है, इसको तोड़कर बर्बाद करने में स्वर्ग को समय नहीं लगेगा। इसलिए नम्रता के साथ, हलीमी के साथ, प्रभु के साथ हम चलें आगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, यानी बाबिलोन शहर को बर्बाद होते देखते हुए, उसकी पीड़ा को देखकर डर के मारे दूर खड़े हो गए और हे बड़े नगर बाबिलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय। जो उसके व्यभिचार के मदिरा के नशे में टुन थे, उनको होश आ गया। वो कहते हाय हाय, और घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। प्यारे अजीज, इधर एक बात रुककर मैं कहना चाहता हूं, ये जो बड़ा बेबीलोन शहर का नाश, उसके साथ हम पुराने नियम में देख सकते हैं। बेबीलोन शहर यशायाह 14, एजेकियल 28 में बेबीलोन और सोर शहर, ये दो शहर जिनको परमेश्वर की आत्मा कहती है वे विचारी हैं। इन दोनों शहर का विनाश भी एक जैसा है। एक तो बेबीलोन है ही है, उसके साथ सोर। अब इसमें एक और बात संबंधित है, इस शहर के विनाश का तुलना लूसीफर के विनाश के साथ भी तुलना किया गया है। सोर का गिरना लूसीफर के विनाश के साथ, बाबिलोन का गिरना शैतान के साम्राज्य के बर्बादी के साथ तुलना किया गया है। आगे 11, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। रुक जाएं, अब विषय आ गए व्यापारी। परमेश्वर की आत्मा देखिए कैसे एक एक कर बात को हमारे सामने ला रही। पहले राजा, अब व्यापारी। प्रभु का आत्मा व्यापारियों को क्यों इतना ध्यान दे रहा है? उधर उसके 12 में लिखे हैं किस कौन कौन से व्यापारी हैं, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं
और बहुमूल्य काठ और पित्तल और लोहे और संगमरमर की सब भांति के वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण। अब इतना सब आप जब लिस्ट रख लो, लिख लें, तो सारा दुनिया का मार्केट है, हर प्रकार का व्यापार उधर है। अब इधर रुककर मैं एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में लगभग 196 देश हैं। हर देश की अपनी आर्थिक स्थिति है, कई धनवान हैं, कुछ गरीब हैं। हर देश का अपना फौज भी है, हर देश का अपना अपना एक एक दर्जा है। देश कहलाते हैं, देश के प्रतिनिधि हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री हैं। पूरा एक देश का पूरा सिस्टम है। लेकिन आप हैरान हो जाओगे, आज इन देशों से भी शक्तिशाली व्यापारी लोग भी हैं, जिनके पास इतना धन है कि पूरा का पूरा देश को अकेला आदमी खरीद सकता है। सोचकर देखें, कोरोना के टाइम में आम आदमी कंगाल हो गया। गरीबी रेखा के ऊपर जो थे, लाखों की तादाद में गरीबी रेखा के नीचे चले गए। लेकिन उसी समय जो इतने धनवान थे, वो और धनी हो गए। उदाहरण, दुनिया के धनवानों में जो लोग आते हैं, उनकी अगर लिस्ट हम देख लें, सबसे बड़े 5 जो हैं या 10 जो हैं, 20 जो हैं, उसमें आने वाले कौन कौन हैं? अमेज़न का मालिक एक है, माइक्रोसॉफ्ट एक है, सबसे ऊपर है एप्पल, खाने वाला नहीं, जो एप्पल का जो फोन बेचता है। उसके बाद वॉलमार्ट है। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो देश की बोली लगाकर, हमारे देश भारत को बोली लगाकर खरीद सकते हैं। इनके पास इतना धन है। रुक जाए, हमारे देश के प्रतिनिधियों के पास हमने वोट दिया, उनके पास हमारा वोट है। लेकिन ये धनवान कंपनियों ने लोगों का धन इकट्ठा किया, इनके बाप दादे का पैसा नहीं है। लोगों का धन इकट्ठा कर इतने धनवान हैं कि दुनिया के देशों को बोली लगाकर खरीद सकते हैं। रुक जाए, इसीलिए मैं रुकने को क्यों बोलता हूं, इसलिए देश के अधिकारी इन व्यापारियों के साथ साठगांठ में ही चलते हैं, क्योंकि इनके पास धन है, दूसरों के पास लोगों का ताकत भी है। और इन दो के अलावा तीसरा कौन है? जिनके पास ये आत्मिक अधिकार है, जो ये धार्मिक जगत को नियंत्रण करते हैं। ये तीन को आपस में अलग करना मुश्किल है। इधर ये व्यापारी इन सब का जो व्यापार करते हैं, ये भी रो रहे हैं, क्योंकि इनके सारे इतने बड़े बड़े जो इन्होंने व्यापार बनाए थे, एक समय हम बोलते थे मल्टीनेशनल, आज मल्टीनेशनल कुछ नहीं, आज ट्रांसनेशनल है। उदाहरण, हम जो पेप्सी पीते हैं, हम जो कोको कोला पीते हैं, है क्या? पानी में थोड़ा कार्बन डाला, थोड़ा सा गैस है। आपको मालूम है, ये जो बेचने वाली कंपनी देशों को बोली लगाकर खरीद ले, इतना धन, इतना अधिकार इनके पास है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा
साफ साफ कहता है, ऐसे व्यापारी भी क्या करेंगे? रोएंगे। क्यों रो रहे हो व्यापारी? हमने जो कमाया, हमने जो बनाया, बैठे बैठे ही तबाह हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है, आखिरी में लिखा है, ये बाजार में घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण भी मिलेंगे। हम लोग कई बार सोचते हैं मनुष्य के प्राण क्या है? क्या शेल्फ में जाने से इंसान की आत्मा हम खरीद लेंगे? प्यारे अजीजों, रुक जाएं। परमेश्वर के अलावा किसी को मनुष्यों के आत्मा को रचने का अधिकार है नहीं। हम कार्बन कॉपी बना लेते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेंगे जो अपने आप कई बातें करेगा, लेकिन इंसान का प्राण बनाने का अनुमति स्वर्ग ने मनुष्य को दिया नहीं। इधर मनुष्य का प्राण बोलने का चीज क्या है, इधर दास भी लिखा है। आज आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस कौन सा है? रुककर जरा सोचें। इंसानों का व्यापार है सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आप भी ये करें। ये इतना भयानक काला धंधा है कि लोगों को वेश्यावृत्ति के लिए, गुलामी के लिए बेचा जाता है। आत्माओं का प्राण बोलने से इंसानों को उसकी आजादी उससे छीनकर उसको बेचा जाता है। आज चलता है, कितने बिक गए। आप वेश्याओं के जगह में जाएं, उधर कई लोग उधर रो रहे हैं, उधर से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं सकते। क्यों? हमें बेचा गया है, लालच में लाया, हमें बेच दिया है। अब मैं इधर से निकल नहीं सकती। अगर मैंने निकलना है तो मेरे को जिन्होंने खरीदा है, मेरे जो मालिक हैं, उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो ऐसा भी दुनिया अंधेरे में, कितना घोर अंधेरा है। आगे उसका हम 14 से पढ़ रहे। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझ से दूर हुई है और वे फिर कदापि ना मिलेंगे। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते हुए कहेंगे। ध्यान से सुने, अब व्यापारी क्या कह रहे हैं? हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्हा और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलन का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कल्पते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे। ध्यान रखें, व्यापारियों के बाद अगला कौन रो रहा है? माझी और यात्री और मला। क्यों ये रो रहे हैं? आपको मालूम है आज समुद्र में, महासमुद्र में कितने बड़े बड़े जहाजों में दुनिया का व्यापार दुनिया भर फैल रहा है। समुद्र में इस समय हम जब इधर बैठे, कितने बड़े बड़े जहाज इंसान बना बैठा, जिसमें कितने सामान एक देश से दूसरे देश में बनता चीन में है, उसके बाद उसको ले जा रहे हैं अमेरिका। कार बना चीन में, समुद्री जहाज में इतने कारों को लाद कर ले जा रहे हैं व्यापार के लिए।
दुनिया का समुद्र का आप हाईवे देख लें, कितने जहाज इधर उधर से व्यापार कर रहे हैं। दुनिया का व्यापार का केंद्र बाबिलोन जब जलने लगा, ये व्यापारी रोने लगे, माझी रोने लगे, क्यों रो रहे हो? हम अब ये सामान किधर ले जाएं? अब किधर व्यापार होगा आगे? अब वो रोकर क्या कह रहे हैं? हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। अगला 20, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय कर कर उससे तुम्हारा बदला लिया। दुनिया रो रही है, राजा, व्यापारी, मांझी रोते वक्त स्वर्ग आनंदित है। और स्वर्ग क्या बोल रहा है? हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंदित हो जाओ। क्यों? इसने, दुनिया के सिस्टम ने तुम्हें सताया। जब तुम सत्य के लिए खड़े थे, इसने तुम्हें सताया, शहीदों को, कईयों को शहीद कर कर मारा है। इसलिए खुश हो जाओ, क्योंकि दुष्टता के ऊपर आखिरकार परमेश्वर का सजा गिरा। नरक में तो जाएंगे, लेकिन पृथ्वी पर बनाए चीज को परमेश्वर नाश करेगा। बाबिलोन का नाश देखोगे तो सोदोम गोमोरा कुछ नहीं, इतने बड़े नाश के लिए तैयार हो रहा है। आगे 21, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। बार बार शहर उठा है, बार बार उठा है, लेकिन इस नाश के बाद बाबिलोन फिर कभी नहीं उठेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरी फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। उसका मतलब ये बाबिलोन कितना घोर अंधकार से भरा हुआ दुष्टता का अड्डा था। प्यारे अजीजों, हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस बड़े शहर बाबिलोन का विनाश, 17वां अध्याय में हमने उस वेश्या, उसका नाश देखा। 18 में बड़ा शहर, कैसे परमेश्वर सजा डालकर उसको नाश किया। इधर लिखा है भविष्यद्वक्ता और पवित्र लोग और पृथ्वी पर सब घात किए हुए का लहू उसी में पाया गया। कितना गंभीर विषय है प्यारे अजीजों। अब हम प्रार्थना करते वक्त अपने आप को जांचें। प्रभु का आत्मा, पिछले सप्ताह भी हमने ध्यान दिया, उसमें से निकलो, अलग रहो। उसका मतलब मैंने संसार में रहते वक्त संसार के साथ समझौता नहीं करना। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। लूत सोदोम गोमोरा को देखकर आकर्षित होकर चला गया। पत्नी नमक का खंबा, 2 दामाद जलकर भस्म हो गए, 2 बेटियों के ने
वो घोर पाप भी किया। हम अपने आप को जांचें। इस बड़े शहर का बर्बादी प्रभु का आत्मा हमारे सामने रखते हुए हमसे क्या कहना चाहता है? खामोश होकर अपने आप को जांचें। अभी तक वचन सुन रहे थे, जरा खामोश हो जाएं। प्रभु की आवाज आप व्यक्तिगत तौर पर सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हम पढ़ते वक्त, सीखते वक्त हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए। ज्ञान एकत्रित करने से लाभ नहीं। मैंने 18वां अध्याय आज पढ़ा, इससे मुझे क्या लाभ? प्रभु की आत्मा मुझसे क्या कहना चाहती है? हालेलुया। लूत की बीबी को नमक का खंभा क्यों? मुड़कर देखना है ना। देखते रहे, देखते रहे। प्रभु यीशु ने कहा, लूत की बीबी को स्मरण रख। उस बीबी का नाम वचन में नहीं दिया गया। क्यों? उसकी पहचान उसके पति के साथ है। लूत भी ऐसे, इसलिए उसकी बीबी को लूत की बीबी कहा गया। मुझे और आपको परमेश्वर की आत्मा किस नाम से बुलाता है? दुनिया को देखते रहेगी, दुनिया को देखते चलेगा। है नौजवान, बाकी नौजवान जैसे अपने भविष्य के पीछे भागते हैं, क्या तू भी भागेगा? तेरे को मैंने नया जीवन दान में दिया, दुनिया को देखकर चलने के लिए नहीं, मेरी इच्छा को पहचान कर मेरे नाम के महिमा के लिए जीने के लिए मैंने तेरे पापों को माफ किया, खून से धोकर शुद्ध किया, तुझे अपना मंदिर ठहराया। तू किसकी ओर देख रहा है? दुनिया के इतने बड़े व्यापारी, राजा, मांझी छाती पीटने के दिन आ रहे हैं। जब एप्पल का मालिक छाती पीटेगा, अमेज़न का मालिक छाती पीटेगा, टेस्ला का मालिक छाती पीटेगा, ट्विटर का मालिक छाती पीटेगा, देश देश के अधिकारी छाती पीटेंगे। प्रभु का आत्मा पहले से ही बता रहा है, इनके छाती पीटने के दिन नजदीक, उनसे निकलकर अलग हो। आइए वचनों के द्वारा हम एक एक अपने आप को जांचें, शुद्ध करें और हमारे प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो, अलगदाई का जीवन बिताएं। प्रभु की आशीष हम एक एक के जीवन में बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु। गीतों के द्वारा आराधना करने के लिए मदद किया, लेकिन इस बड़े शहर बाबिलोन का विनाश जो दुनिया सोच नहीं सकती, प्रभु आपकी आत्मा स्पष्ट तौर पर हमसे बता रही। ये वचन किसी के लिए न्याय का कारण ना बनने पाए। बाप, हम एक एक के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो, दुनिया को देखकर चलने वाले नहीं, वरन आपको, आपकी महिमा को सामने रखते हुए चलने के लिए हमें सहायता करें।
अपने खून से हमें धोकर शुद्ध करें। आपने हम एक एक से बात किया, इसलिए धन्यवाद। बाप, इस समय हमारे में बहुत से लोग बीमार हैं। प्रभु, विनती करते हैं आप अपना हाथ बढ़ाएं, पूरा चंगाई दे। स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार पाए यीशु मसीह के नाम में पूरी चंगाई हम मांगते हैं। प्रभु, आप अपना नाम ऊंचा करें। हम में से कईयों का जन्मदिन है प्रभु, नए साल में जब प्रवेश करते हैं प्रभु, आपकी आशीष हम मांगते हैं। प्रभु, कई लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, विनती करते ज्ञान दे ताकि आपकी इच्छा को पहचान कर आने वाले दिनों में फैसला लेकर चल सके। प्रभु, कई लोगों ने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना मांगी है, कई लोग पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए प्रार्थना मांगी। प्रभु, इन दिनों में आत्मा में बलवंत होने के लिए सहायता कर। प्रभु, हम में से कोई भी ऐसा ना हो जिसने आत्मा के भरपूरी को अनुभव नहीं किया। साल समाप्ति की ओर जा रहा है प्रभु, विनती करते हम एक एक के जीवन में आपका आत्मा का नियंत्रण हो जाए, आत्मा के वरदानों से भर दे और हमारे जीवन से आत्मा का फल प्रकट हो। आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पिछले दिनों में प्रभु तिमोथी का शादी एंसी के साथ प्रभु अच्छी तरह होने के लिए आपने मदद किया। सारा इंतजाम आपने किया, सारी महिमा आपको ही मिले प्रभु। उनकी सेवकाई में आपकी आशीष हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। समाप्त करने के पहले सूचना, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। तिमोथी और एंसी का शादी अच्छी तरह होने के लिए प्रभु ने मदद किया। 4 तारीख को दिल्ली में शादी थी और आप लोग सब प्रार्थना कर रहे थे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने आपके अंदर भी वो बोझ डाला कि आप लोग प्रार्थना किए। महिमा हम सारा का सारा परमेश्वर को ही देते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें। तिमोथी का शादी हिंदी में हुआ है। शादी का पूरा सेवकाई, लुइस का शादी अप्रैल 13 को जो हुआ था पूरा मलयालम था। तब कई लोगों ने इच्छा जताई थी कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, पूरा मलयालम था, इसलिए तिमोथी का शादी हिंदी में था। उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग सब उस सेवकाई को देखें, सेवकाई का क्रम को देखें और उसके अनुसार अपने बच्चों का भी शादी उसी तरीके से करें। अब एक बात है, आप प्रभु की मर्जी है तो 7 तारीख शाम को या 8 तारीख तक वो शादी का वीडियो अपलोड हम कर देंगे। वो वीडियो अब हमारे चैनल में उपलब्ध नहीं होगा, वो तिमोथी अब्राहम के चैनल में उपलब्ध होगा। वो 7 तारीख शाम को या 8 तारीख सुबह तक उपलब्ध होगा, आप देख सकते हैं। और फिर एक और बात, आप जब वो वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि पास्टर फिन्नी ने खूब पैसा उड़ाया है, क्योंकि वो शादी का हॉल और सारा अरेंजमेंट वीडियो में जब देखोगे आपको लगेगा। प्यारे अजीजों, मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए अगर मैं सस्ता में बिल्कुल सीधा साधा अगर मैं शादी का अरेंजमेंट करता तो जितना में आज शादी हुआ उससे कम से कम 30 से 35 हजार ज्यादा मुझे खर्च करना पड़ता, ये दिखाने के लिए कि हमने कितना सादा किया। सो ये जो हॉल का सारा इंतजाम आप देखोगे, आप ये नहीं सोचना हमने खूब पैसा उड़ाया। प्रभु ने अजीब तरीके से काम किया, बिल्कुल सस्ते दाम में। जिधर प्रभु की दासी सूसन अब्राहम सेवा करती है उसी के बगल में नजदीक में शादी हॉल मिल गया। ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, जिधर लोग रह भी सके और शादी भी हो सके। इसलिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, आप वीडियो देखकर आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि खूब पैसा उड़ाया। उधर हमें अपना इधर एक चर्च में शादी कर खर्चा करने से भी
बहुत सस्ते में हो गया, इसलिए हमने उसमें किया है। कल को आप लोग ये ना करें उनका शादी हॉल में ऐसे हुआ तो हमने भी ऐसे ही करना है। प्यारे अजीजों, पैसा कम करने के लिए हमने वो इंतजाम किया है। सो आप लोग उस बात को समझ लें। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हम लोग आने वाले दिनों में, अभी हम इस समय दिल्ली में हैं और 7 तारीख को अबोहर है और 9 तारीख को जालंधर और 11 तारीख को जम्मू, फिर 15 तारीख को कुरुक्षेत्र। इन जगहों में हम लोग होंगे। हम लोग पंजाब में सब जगह घूम नहीं पा रहे, ये जगहों में हम जा रहे हैं। तो सुबह से प्रभु के दासों के साथ हम समय बिताएंगे। विश्वासी किसी को भी हमें मिलना, कोई मिलना चाहते हैं, आप अपने पास्टर को सूचित करें। शाम को 4 से ही आगे को टाइम मिलेगा विश्वासियों को मिलने के लिए। ध्यान रखें, अबोहर के इलाके में विश्वासियों को शाम को 4 बजे से, जालंधर में 4 बजे से, जम्मू में 4 बजे से। सो सुबह कोई ना आए, आसपास से कोई भी विश्वासी आकर मिलना चाहता है अपने पास्टरों को सूचित करें, उनसे सूचना लें कब मिल सकते हैं, जगह कौन सा है, और आकर आप मिल सकते हैं। और हमारे सफर के लिए भी प्रार्थना करते रहें। बेशक हम सफर में हैं तो भी दैनिक मन्ना और आराधनाएं बराबर चलते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।